तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को। इससे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को अच्छी तरीके से डिस्कस किया। उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे उनको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा ताकि जो डेली बेसिस पे वीडियो सीरीज ऐड होगा उसी प्लेलिस्ट में होगा, आप उनको एक्सेस कर लेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और डेली बेसिस पे आप नोट्स को बनाते चलिए ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले आपके नोट्स प्रिपेयर रहेंगे तो चीजें क्लियर रहेंगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट कह रहा है कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डील्स विद द अनलेबल्ड डेटा, यानी जो डेटा अनलेबल्ड होता है, यानी उसका कोई एक स्पेसिफिक लेवल नहीं होता, उसी को लेबल करने के लिए हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज करते हैं। क्लियर। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि नो टीचर, जैसे यहाँ पे टीचर को हम एज ए ट्रेनिंग डेटा सेट रखते हैं, यानी टीचर क्या करता है, किसी भी चीज के लिए हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है यानी सिखाता है। तो वहां पे भी कोई भी मशीन हो गया तो उस मशीन के लिए एक ट्रेनर रखा जाता है जो उस मशीन के रिगार्डिंग हमें ट्रेनिंग देता है। तो वहीं पे यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा सेट कहा जा रहा है इज प्रोवाइड दैट मीन्स नो ट्रेनिंग विल बी गिवन टू द मशीन, यानी कोई भी जो ट्रेनिंग है वो मशीन को नहीं दी जाती। देयरफॉर मशीन वर्क ऑन इट्स ओन डिस्कवर इंफॉर्मेशन, यानी यही कारण है कि जो मशीन है वो खुद के जो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसके बेसिस पे वो वर्क करता है। इज दैट क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि हियर द टास्क ऑफ मशीन इज टू ग्रुप द अनसॉर्टेड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज, पैटर्न एंड डिफरेंसेस विदाउट एनी प्राइवेट ट्रेनिंग ऑफ डेटा। क्लियर। और अगला पॉइंट कह रहा है कि मशीन जो कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है इज ट्रेन्ड विद अनलेबल्ड डेटा। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम अलाउ यू टू परफॉर्म द मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग टास्क कंपेयर टू द सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम होता है वो अलाउ करता है परफॉर्म करने के लिए काफी कॉम्प्लेक्स टास्क को एज कंपेयर टू द सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। एंड अगला पॉइंट हमारा इसी के अंदर कह रहा है कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग फाइंड्स ऑल द काइंड ऑफ अननोन पैटर्न इन डेटा, यानी जो भी अननोन पैटर्न्स होते हैं किसी भी डेटा के अंदर उसको फाइंड आउट करने के लिए हम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि अनसुपरवाइज्ड मेथड हेल्प यू टू फाइंड द फीचर्स व्हिच कैन बी यूजफुल फॉर कैटेगराइजेशन, यानी किसी भी चीज को कैटेगराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अनसुपरवाइज्ड मेथड का यूज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज इजियर टू गेट द अनलेबल्ड डेटा विच नीड टू मैनुअल इंटरवेंशन, यानी जो मैनुअल इंटरवेंशन होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। इसके बाद इसके टाइप्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है क्लस्टरिंग, दूसरा होता है एसोसिएशन। तो चार्ट को अच्छी तरीके से आप बना लीजिएगा, सारी चीजों को चार्ट में अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा सा चीजें क्लियर रहेंगी और कंपैरिजन भी अगर इनके बीच आ गया तो आप इन चीजों को लिख सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है क्लस्टरिंग में कि ये क्लस्टरिंग प्रॉब्लम इज वेयर यू वांट टू डिस्कवर द इनहेरिटेंट एंड ग्रुपिंग कैटेगरीज इनटू द डेटा। एंड क्लस्टरिंग एसोसिएशन में कह रहा है कि एन एसोसिएशन रूल लर्निंग प्रॉब्लम इन वेयर यू वांट टू डिस्कवर द रूल, यानी जहां से आप डिस्कवर करना चाहते हैं रूल को, दैट डिस्क्राइब द लार्ज पोर्शन ऑफ योर डेटा, यानी जो क्या करता है आपके डेटा के लार्ज पोर्शन को डिस्क्राइब करने में मदद करता है। क्लस्टरिंग के एग्जांपल में आपका ग्रुपिंग कस्टमर बाय परचेजिंग द बिहेवियर, एंड यहाँ पे एग्जांपल में पीपल दैट बाय एक्स मिल्क, यानी कुछ ग्राम मिल्क को वो एक्सेस कर रहे हैं, एंड टेंड टू द बाय वाई ब्रेड। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों एग्जांपल हैं इसके। इसी के बाद थर्ड पॉइंट इसमें कह रहा है कि क्लस्टरिंग मेनली डील्स विद फाइंडिंग ए स्ट्रक्चर और पैटर्न इन ए कलेक्शन ऑफ कैटेगराइज्ड डेटा, यानी जो क्लस्टरिंग होता है जो अनकैटेगराइज्ड जो डेटा होता है उसके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए, उसके पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए क्लस्टरिंग का यूज किया जाता है। और जो एसोसिएशन का रूल होता है वो अलाउ करता है एस्टेब्लिश करने के लिए एसोसिएशन को किसके बीच में, अमंगस्ट द डेटा ऑब्जेक्ट इनसाइड द लार्ज डेटाबेस, यानी जो बड़े डेटाबेस होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव को, उनके ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम एसोसिएशन का यूज करते हैं। अगला कह रहा है कि क्लस्टरिंग एल्गोरिथम विल प्रोसेस योर डेटा एंड फाइंड द क्लस्टर, जिसे हम लोग ग्रुप कहते हैं, इफ दे एग्जिस्ट इन द डेटा, यानी जो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम होता है वो प्रोसेस प्रोवाइड करता है फाइंड आउट करने के लिए ग्रुप को जो एग्जिस्ट करता है उस डेटा के अंदर। एंड एसोसिएशन में कह रहा है कि एसोसिएशन एल्गोरिथम विल प्रोसेस योर डेटा एंड डिस्कवर इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इन लार्ज डेटाबेस, यानी जो एसोसिएशन एल्गोरिथम होता है वो प्रोसेस करता है आपके डेटा को और डिस्कवर करता है एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप को वेरियस वेरिएबल और डेटाबेस के बीच में। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्लस्टरिंग ऑटोमेटिकली स्प्लिट द डेटा सेट इनटू द ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज, यानी सिमिलैरिटीज के आधार पे उस चीज को हम स्प्लिट करते हैं।
एन एसोसिएशन मीनिंग आइडेंटिफाइज सेट ऑफ आइटम्स विच ऑफन ऑकर्स टुगेदर इन योर डेटा सेट। तो ये बेसिकली आपके जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग है उनके रिगार्डिंग ये पूरे कंसेप्ट थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।